हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हॉट डॉग के बंस, सारे तरह के बंस, पाव। उसके लिए हमें चाहिए 155 ml मिल्क। आप इसको पानी से भी बना सकते हो, जो भी लो। मिल्क से बनाओगे उसका टेक्सचर टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये हमें गरम चाहिए, लुक वार्म चाहिए, जितना आप उसमें उंगली डाल सकते हो। उसके अंदर हम 2 टीस्पून शुगर मिलाएंगे। शुगर हल्का सा मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम इसके अंदर 2 टीस्पून यीस्ट मिलाएंगे। अब यीस्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि कोई बाजार में 2 तरह की यीस्ट मिलती है, एक एक्टिव यीस्ट, एक होता है एक्टिव ड्राई यीस्ट। अब कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि कौन सी यीस्ट को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि एक यीस्ट होती है जो डायरेक्ट आप आटे में मिला सकते हो, और एक यीस्ट ऐसी होती है जिसको आपको ऐसे दूध में डाल के उसको प्रूफिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, चाहे कोई भी यीस्ट लाओ, डजेंट मैटर, इसी तरीके से, चाहे एक्टिव यीस्ट हो चाहे एक्टिव ड्राई यीस्ट हो, आप इसी तरह से डाल के उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। कोई भी यीस्ट हो, आपको रिजल्ट परफेक्ट ही मिलेगा। तो यीस्ट में कंफ्यूजन का चक्कर ही छूट गया। अब हमें दूसरे एक बॉल में 2 कप चाहिए मैदा। 2 कप मैदा ऑलमोस्ट 240 ग्राम के आसपास होगा। उसमें हमें चाहिए 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। इतना हमें डालना है। अब देखिए, आप 10 मिनट रेस्ट के बाद आपकी यीस्ट ऐसी बन जाएगी। अगर आपकी यीस्ट ऐसी नहीं होती है तो आगे की प्रोसेस ना करना, क्योंकि आगे अगर आप प्रोसेस करोगे तो आपकी सारी चीज़ें खराब होगी, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहीं पे स्टॉप कर देना। और अगर ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्यों नहीं आता है, उसका भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। या तो आपने बहुत ज़्यादा पानी या दूध जो भी लिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ले लिया है, जिसकी वजह से यीस्ट अंदर फूलने की जगह वो अंदर मर गई। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका यीस्ट पुराना है। यीस्ट को एक बार अगर आप खोलते हो तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको उसे यूज़ कर लेना है। अगर उसके बावजूद भी, मतलब अगर आपका यीस्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आप पहले उसको एक बार ऐसे चेक कर लो। अगर ये प्रूफिंग होती है तो ही आगे की प्रोसेस करना, वरना समझ जाना कि आपकी यीस्ट अब उसका खराब हो गई है। खराब हो गई इन द सेंस कि जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा होता है जो अपना धीरे धीरे अगर लंबे समय तक रहता है तो उसका इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, वैसे यीस्ट का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है, ये जिसको भी यीस्ट का फ्लेवर पसंद नहीं हो उनके लिए। अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है, रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको लूक वार्म मिल्क लेना है, 1-2 चम्मच, जितना आपको अगर ज़रूरत पड़े तो। पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि कितना सॉफ्ट आटा हमें लेना है, क्योंकि जितना सॉफ्ट आटा होगा उतनी आपकी ब्रेड, पाव सॉफ्ट बनेंगे। यीस्ट की वजह से स्टार्टिंग में ये बहुत चिपचिपा होता है, बहुत मैसी होता है, बट आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक यही चीज़ है जो इसमें मेहनत का काम है। अगर आपको हेल्दी केमिकल फ्री चीज़ खानी है तो एक ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो, ये इतना सॉफ्ट डो है। अब आप अपने चॉपिंग बोर्ड पे या प्लेटफॉर्म पे ऑयल लगा लीजिए, हाथों को भी ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, चॉपिंग बोर्ड को एक बार अपने ग्रीस कर लीजिए, और फिर आपको कम से कम 10 मिनट कंटिन्यू अपने मसल्स का पावर दिखाना है। ऐसे कंटिन्यू 10 मिनट करना है। और अगर आप कंटिन्यू 10 मिनट नहीं कर सकते हो तो आप 100 टाइम मान लो, आपको 100 टाइम करना है। अब चाहे वो आप 10 मिनट में करो चाहे 15 मिनट में करो, पर आपने 100 टाइम करना है।
अगर आपका चॉपिंग बोर्ड नीचे से ज़्यादा हिलता है तो कोई कपड़ा गीला करके रख दीजिए, या फिर कोई भी पेपर नैपकिन है उसको गीला करके नीचे रख दीजिए, तो वो नहीं हिलेगा। अब इसको जैसे जैसे आप मिक्स करते 20-30 बार आप इसको करोगे, मलोगे, आपकी हथेली से आपको इसको लंबा करते जाना है और मलते जाना है। जितना आप उसको मलोगे उतना उसमें ग्लूटेन पैदा होगा और उतना उसमें फ्लफीनेस रहेगा, यीस्ट अपना काम करेगी उसमें। तो शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, और जब भी आपको लगे कि अब बहुत ज़्यादा हाथ में चिपक रहा है तो आप तवे कड़छी से या किसी भी चीज़ से उसको निकाल दीजिए अपने हाथ से, और हल्का सा हाथ को ग्रेस करके दोबारा लग जाइए। कम से कम नहीं तो 10 मिनट तक ये करना है, क्योंकि ब्रेड, पाव, ये सब ऐसी चीज़ है कि ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गई है। और हमें पता है कि आज की डेट में मार्केट में हम पेपर में हम न्यूज़ में बहुत कुछ सुन रहे हैं कि ब्रेड में इतने केमिकल्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। फिर वो बनाते, वो जहाँ पे स्टोर करते वहाँ कितने साफ सफाई होती है वो हमें नहीं पता। वैसे पता हमें सबको भी है कि कितनी सफाई होती है। तो बेटर है कि हम घर पे करें ये। अब जैसे विंटर आएगा, सब लोग के घर में भाजी पाव बनेगा, तो पाव बाजार से लाने की जगह आप इसको घर पे बनाने की ट्राई जरूर कीजिए। इसी से आप आटे वाला ब्रेड भी बना सकते हैं, क्योंकि बाजार में तुम आटे का ब्रेड भी मैदे का ही होता है, उसमें आटे का लुक देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्राउन कलर ऐड होता है। तो आप 2 कप मैदे की जगह 2 कप आटा ले लेना, बाकी सबका मेजरमेंट सेम है, सिर्फ और सिर्फ यीस्ट का मेजरमेंट चेंज होगा, वो 2 टीस्पून की जगह 3 टीस्पून होगा, क्योंकि मैदे आटे की डेंसिटी मैदे से ज्यादा होती है, तो उसको प्रूफिंग के लिए थोड़ी ज्यादा यीस्ट चाहिए। तो मैदे में अगर हमें 2 टीस्पून चाहिए तो आटे में हमें 3 टीस्पून चाहिए, बस इतना डिफरेंस है। बाकी सारी प्रोसेस सेम है, आप आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने आज आपको मैदे से, आटे से, दोनों तरह से बता दिया। इसमें से मैं आपको हॉट डॉग, बन, पाव भाजी के पाव, आपको दाबेली के बन्स या फिर बर्गर बन्स जो होते हैं, वो भी सब कुछ सेम आटे में से बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ शेप का डिफरेंस होता है। अब आप बाजार में मिल्क ब्रेड होती है और एक सिंपल ब्रेड होती है। सिंपल ब्रेड होती है वो लोग बेसिकली शायद पानी से बनाते हैं, और मिल्क ब्रेड में होपफुली वो मिल्क यूज करते हो। बट आप घर पे कोई भी चीज हो सिर्फ और सिर्फ मिल्क से बनाइए, बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आता है। और हमें घर में ही खाना है ना, और बहुत ज्यादा मिल्क यूज होता भी नहीं है। 1 कप मिल्क में तो आपका ऑलमोस्ट बहुत सारा बन जाता है। इसी आटे से आप ब्रेड भी बना सकते हो। पूरे के पूरे आटे को आप ब्रेड लोफ में उसके अकॉर्डिंग शेप देके आप रख दीजिए, तो इससे आपकी ब्रेड भी रेडी हो जाएगी। उसका वीडियो मैं किसी दिन जरूर लेके आऊंगी। मैंने हालांकि शॉर्ट्स में डाला है, लॉन्ग वीडियो अभी मैंने नहीं डाली है। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी रेसिपी लेके आऊंगी। देखिए पहले हमारा आटा कैसा था, बिल्कुल ही हैंडल नहीं हो सकता था हमसे। आप देख सकते हो मैंने रील्स कट नहीं करी है, ताकि आपको पता चले कि इसमें कितना काम करना पड़ता है। 10 मिनट आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आटा हो गया? आप उंगली से प्रेस करिए, वो धीमे धीमे अपने आप ऊपर आ जाएगा, बाउंस बैक करेगा। आप समझ लो कि हमारा आटा हो गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे आटा वापस अपनी जगह ले लेगा। किसी भी एक बोल में ऑयल से आप ब्रेस करके आटे को रख दीजिए, पूरा पीछे की तरह टक इन करके आटे के ऊपर भी एक बार ऑयल वाले हाथ लगा के आप उसको रख दीजिए। किसी बर्तन से ढक दीजिए या फिर क्लिंग रैप कर दीजिए, और उसको 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए प्रूफिंग के लिए। ये हमारा फर्स्ट प्रूफिंग है। विंटर में इसको आप माइक्रोवेव में रख दीजिए, किसी स्टेबलाइजर पे रख दीजिए, क्योंकि विंटर में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है प्रूफिंग के लिए, स्पेशली इन नॉर्थ। देखिए ये मेरा इतना, हमने कितना रखा था और ये कितना फूल गया है।
तो आप देख सकते हो। अगर आपका यीस्ट वाला काम जो हमारा पहला स्टेप है वो सही हुआ होगा तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था अगर यीस्ट वाला नहीं हुआ है सही तो ये प्रोसेस मत करना, क्योंकि आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर सारे इंग्रेडिएंट्स खराब करने का अपना कोई मतलब नहीं बैठता। अब हम किसी भी ब्रेड नाइफ को ले लेंगे या फिर मेरे पास ये स्क्रैपर है, मैं स्क्रैपर से कट करूंगी। इक्वल पार्ट कर लेंगे हम डो के, ताकि सब एक साथ अच्छे से बेक हो जाए। कोई छोटा कोई बड़ा होगा तो किसी को बेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा, तो जो कम टाइम वाला है वो जल्दी जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए इक्वल नाप कर लेना। अगर आपके पास बेक मशीन है तो आप हर एक लोई को अप्रोक्सीमेटली वेट भी कर सकते हो ताकि सब एक वेट का बने। अब यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे वाले हॉट डॉग बंस बना के दिखा रही हूँ। अपने हाथ से ऐसे फैला लीजिए, राउंड कर लीजिए। अब जो साइड से उसको नीचे की तरफ टक इन कर दीजिए। मैं छोटा इसलिए बना रही हूँ कि ये आप अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, किसी के सामने गेस्ट आए हैं या पार्टी में आप रखना चाहते हो तो बाइटिंग साइज होती है तो एक बार में खाया जा सकता है। बड़ा ज्यादा बड़ा होता है तो फिर वो ज्यादा मैसी हो जाता है, तो हम ज्यादातर बाइटिंग साइज ही रखेंगे ताकि एक बार में एक लेके अपन खा सकते हैं। मैं इसी से आपको छोटे भी दिखाती हूँ, बाजार में जो बड़ा मिलता है वो भी दिखाती हूँ। आपको अगर उससे भी बड़ी साइज बनानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी से मैं आपको पाव भाजी के पाव भी और बंस भी दिखा दूंगी, ताकि आप इसे कुछ भी बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये एक डो और कुछ भी बनाओ जो आपका मन है। और इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए जो मसलना है सिर्फ वो मेहनत है, इसके अलावा इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखो अब मैं आपको बड़ा वाला रोल करके दिखाती हूँ। ऐसे आपको एक बार में पूरे आटे को टक इन कर लेना है। उसके बाद हाथों से फैला दीजिए। आपके अपने टीन का साइज देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ डिसाइड कर लीजिए। थोड़ी छोटी ही रखना, क्योंकि अभी हम इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे तो थोड़ी और बढ़ेगी भी, फैलेगा भी ये मैंने फिर भी छोटी साइज रखी है। आपको इससे भी ज्यादा बड़ी रखनी है तो आप थोड़ा आटा और मिला लीजिए और बड़ी। हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जब आप उसको आटे को अपने हाथों से मसलना है तब आपको सूखे आटे का उपयोग नहीं करना है। आपका हाथ बहुत ज्यादा चिपचिपा हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑयल लगा के काम कीजिए। आपको सूखा आटा नहीं लेना है। सूखा आटा लोगे तो आटा आपका बहुत ज्यादा ड्राई होगा और फिर इसमें बीच में क्रैक्स बहुत आएगी, तो आपको वो नहीं करना है। अब देखिए पाव तो और भी इजी है। नीचे की तरह सब टक इन करा, अपने हथेली से गोल किया और टीन में रख दिया। अब इसको क्लीन रैप करके 15-20 मिनट तक या आधे घंटे के लिए आप रख दीजिए। ये जब फूल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना प्रूफिंग हुआ है। इसको सेकेंड प्रूफिंग कहते हैं। और आपको 20 मिनट या आधा घंटा तो 20 मिनट रखना है, तो 20 मिनट के बाद आप अपना ओटीजी प्रीहीट करने के लिए रख दीजिएगा 180 डिग्री पर 10 मिनट बोथ रोड ऑन प्रीहीट के लिए। देखिए ये कितने फूल गए हैं आधे घंटे के बाद। आप डायरेक्ट ये ब्लैक वाली ट्रे पे भी रख सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है नीचे से थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो मैं फॉर सिक्योरिटी मैं ब्लैक वाली ट्रे के अंदर अपना केक टिन रख के उसके अंदर बेक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब मैं इसमें मिल्क वॉश कर रही हूँ ताकि ऊपर से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाए। जो लोग एग खाते हैं वो इसके ऊपर एग का जो येलो वाला पार्ट है वो भी उसके ऊपर लगा सकता है। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे। जब आपका ओटीजी प्रीहीट हो जाए तो इसको आप टोटल 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करना है, जिसमें पहले 15 मिनट आपको सिर्फ लोअर रोड ऑन करनी है और आखिरी की 5 मिनट
आपको बोथ रोड ऑन रखनी है ताकि ऊपर से भी कलर आ जाए। अब इसके ऊपर आप बटर अप्लाई कर दीजिए और तुरंत के तुरंत जैसे आप ओटीजी से निकालते हो बटर अप्लाई करके उसको आप साफ किचन टॉवल में ऐसे लपेट के रख दीजिए। देखिए ये इतने सॉफ्ट बने हैं, मैं दबा रही हूँ उससे आपको पता चल रहा होगा। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन दे दी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरीज है आप बनाओ और उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग ज़रूर करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आपकी कहाँ गलती हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर बताइए। देखिए मैंने एक पे तिल लगाया है, एक पे नहीं लगाया। जिस पे नहीं लगाया वो आप भाजी पाव की तरह यूज़ कर सकते हो, जिस पे तिल लगाया है वो आप बंस के बर्गर बनाने के लिए या दाबेली बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक ही आटे से आप सब बना सकते हो। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदर से पता चले ये कितने फ्लफी और सॉफ्ट बने, कितनी बढ़िया सी जाली पड़ी है। ये जाली तभी आएगी जब आप 10 मिनट की वो मसल्स पावर वाली मेहनत करोगे। ये सब उसी का रिजल्ट है, तो उसको करने में आपको आलस नहीं करनी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज मुझे पिंग करना कमेंट में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसमें मैंने देसी हॉट डॉग बनाया है, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो उसकी रेसिपी मैं कल शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।